तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HDFC स्मॉल कैप फंड के बारे में, जो कि 2-2.5 साल से काफ़ी बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। और मार्केट में जितने भी फंड्स बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं उनमें से एक का नाम HDFC है, जो कि पिछले 1 ईयर का अगर हम रिटर्न देखें तो आपको मिलेगा कि 40% का रिटर्न इस फंड ने दिया है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, 40% का रिटर्न पिछले 1 ईयर में दिया है इस फंड ने। आगे हम बात करेंगे और लास्ट में बिल्कुल हम देखेंगे कितना ज़्यादा रिटर्न दिया है, 1 ईयर में कैसा रहा है, 2 ईयर में कैसा रहा है, सारा कुछ हम देखेंगे। उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि क्या आपके लिए इस फंड में निवेश करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। इन सारे मुद्दों पे आज हम खुलकर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो लोग इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं। तो सबसे पहले अगर लॉन्च डेट की बात करें तो जनवरी 2013 में इस फंड को लॉन्च किया गया था। उसके बाद अगर इसके मार्केट कैप एलोकेशन के बारे में बात की जाए तो 4.12% लार्ज कैप कंपनीज में निवेश कर रहा है। उसके बाद 6.85% मिड कैप कंपनीज में निवेश कर रहा है। उसके बाद 80% पैसे अपने स्मॉल कैप में लगा रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या कहा है कि 80% पैसे अपने स्मॉल कैप में निवेश कर रहा है। बट जनरली जो स्मॉल कैप कैटेगरी के जो फंड्स होते हैं, जैसे SBI स्मॉल कैप हो गया, क्वांट स्मॉल कैप हो गया, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप हो गया, इन सारे फंड्स को आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि 65% से लेकर 70% पैसे स्मॉल कैप कंपनीज में निवेश किया जाता है। बट यहाँ पर 80% पैसे निवेश किया जा रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि ये फंड अपने आप में बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर चलता है। उसके बाद इस फंड का जब आप एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो यहाँ पर आपको 0.77% देखने को मिल जाता है। फिर वही वाली बात हो गई कि नॉर्मल और जनरली जो फंड्स होते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के, उनके एक्सपेंस रेशियो अगर आप देखेंगे तो 0.4% या 5% इस तरह करके मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो भी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। देखिए, तो ये सारी बातें हो गई। अब 2 बातें रह जाती है कि क्या ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है या नहीं बीट कर पा रहा है। उसके बाद दूसरी बात ये आती है कि अपनी कैटेगरी एवरेज के हिसाब से ये रिटर्न दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो देखिए, पिछले, जैसा कि मैं शुरू में ही कहा था कि पिछले 2-2.5 साल से ये फंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बट उससे पहले इस फंड का परफॉर्म अच्छा नहीं था। मतलब कोविड के बाद 2020 तक इसका परफॉर्म खराब रहा है। उसके बाद 21, 22 और 23 अभी चल रहा है। तो 21 से इस फंड का परफॉर्म बहुत अच्छा रहा है और अपने कैटेगरी एवरेज के हिसाब से रिटर्न भी दे रहा है। बेंचमार्क की अगर हम बात करें तो बेंचमार्क को भी इजिली बीट कर पा रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मैं आपको दिखला देता हूँ, मतलब आपको रिटर्न पहले मैं दिखला देता हूँ कि किस तरह इसका परफॉर्म रहा है। 1 ईयर में कैसा रिटर्न रहा, 2 ईयर में, 3 ईयर में, 5 ईयर में कैसा रिटर्न दिया, ये चीज़ देख लीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर किस अच्छाई की वजह से आपको इस फंड में निवेश करना चाहिए और आखिर वो कौन सी बुराई है जिसकी वजह से आपको निवेश नहीं करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर फंड का नेम आप देख सकते हैं, HDFC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। यहाँ पर डायरेक्ट की हम बात कर रहे हैं, रेगुलर की बात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद ज़रा हम इसको स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ। यहाँ पर हम इसका रिटर्न देखना चाह रहे हैं कि भाई किस तरह का रिटर्न इस फंड ने दिया है। तो सबसे पहले 1 ईयर का अगर हम रिटर्न देखें तो देख सकते हैं 39.04% का रिटर्न दिया है, मतलब लगभग 40% आप मानकर चलिए। उसके बाद 2 ईयर का अगर हम रिटर्न देखें तो 19.71% का रिटर्न दिया है और 3 ईयर्स का अगर हम रिटर्न देखें तो 43.67% का रिटर्न दिया है। 5 ईयर का रिटर्न अगर देखें तो 18.37% का रिटर्न दिया है। उसके बाद 10 ईयर का अगर रिटर्न देखें तो 22.40% का रिटर्न दिया है। और जब से अभी तक फंड है तो एक एवरेज रिटर्न की अगर हम बात करें तो 20.09% का रिटर्न दिया है, जो कि ठीक ही ठाक हम कह सकते हैं। मतलब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि 1 ईयर में 39% का रिटर्न दिया और 3 ईयर में 43.5% का रिटर्न दिया है। तो ये 1 ईयर और 2 ईयर में बहुत अच्छा परफॉर्म रहा है, अगरचे 10 ईयर में कम रहा है और 5 ईयर में भी थोड़ा बहुत कम कह सकते हैं। तो फाइनली आपने रिटर्न देख लिया है कि किस तरह का रिटर्न्स दिया है गुजरे सालों में, तो ठीक ठाक ही रिटर्न रहा है। अब हम बात करते हैं कि आखिर वो क्या अच्छाई है जिसकी वजह से आपको इस फंड में निवेश करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए एक बेस्ट फंड की तलाश है और आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा रिस्क लें, मुझे रिटर्न मिलना चाहिए, लॉन्ग टर्म में आप रिस्क उठाकर रिटर्न गेन करना चाहते हैं, तो बिल्कुल परफेक्ट है आपके लिए
लिए आपको इस फंड में निवेश करना चाहिए। बट मेरी तरफ से निवेश करने या न करने की कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि ये ओवर रिस्क ले रहा है ये फंड। अगर वहीं पर SBI वगैरह को देखेंगे और दूसरे अगर स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स को देखें तो इतना ज़्यादा रिस्क नहीं रहता है जितना ज़्यादा रिस्क आपको इस फंड में देखने को मिल रहा है। तो आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इस फंड में आइए। अब मैं कुछ अपना ओपिनियन भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिसकी वजह से आपको बातें और भी क्लियरली समझ में आएगी और हो सकता है आपको अपने डिसीजन मेकिंग में ये काम भी आ जाए। सबसे पहली चीज़, इस फंड का फंड साइज बहुत बड़ा हो चुका है। मतलब मेरे कहने का ये है 18-19 हज़ार करोड़ वगैरह के आसपास इसका फंड साइज हो गया है। और कहा जाता है कि जब स्मॉल कैप कैटेगरी का कोई ऐसा फंड है जिसका फंड साइज बहुत बड़ा हो जाए तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो जाती है उसको परफॉर्म करने में। बेस्ट परफॉर्म रहेगा इसकी उम्मीद बहुत कम होने लगती है। दूसरी बात, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि 80% पैसे अपने स्मॉल कैप कंपनीज में निवेश कर रहा है, तो यहाँ इस फंड में रिस्क बहुत ही ज़्यादा है। उसके बाद एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो ये तीसरी चीज़ है जो कि ज़्यादा है, 0.77 पॉइंट है, मतलब 0.77% है। समझ रहे कि नहीं? जबकि और भी दूसरे स्मॉल कैप कैटेगरी को जब आप देखेंगे तो वहाँ पर 0.4% या 5% ही रहता है, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंस है। तो आपको सारा कुछ पता चल गया है कि क्या है इस फंड का, तो आपने सारा कुछ देख लिया, आपको सारी बातें पता हो गई है इस फंड के बारे में, रिटर्न वगैरह और सारी चीज़ें मैं आपको खुलकर बता दिया हूँ। अब इस बेसिस पे आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि क्या आपके लिए ये फंड बेटर हो सकता है या नहीं हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं, और चैनल को इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।